तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इनके बारे में तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं, उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो है नहीं कि इंडिया की नंबर 1 फीमेल मैजिशियन है। ठीक है, तो टॉपिक कुछ इन्हीं से रिलेटेड है यार कि इनकी तरह लोगों का मन कैसे पढ़े, कुछ इस तरीके से सिंपल वर्ड में बोलूँ, माइंड रीड कैसे करे। तो वो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे मैं वीडियो बना रहा कि क्या भाई तू खुद भी माइंड रीड कर पाता है, नहीं, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसका आंसर दूँ हाँ, तो फिर आपको कैसा लगेगा, मतलब ये मैं क्लियर वर्ल्डों में बोल रहा कि हाँ मैं भी पढ़ पाता था, बट अब नहीं पढ़ पाता। हालांकि थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ पाता हूँ। बट क्या था, आज से 1-2 साल पहले ना मैं इन चीज़ों पे काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं जो है नहीं कि एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 70 से 80% जो मैं लोगों की मन की बात अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, उनकी मन की बात पढ़ पा रहा था। वो बस क्या था, बीच में एग्ज़ाम वगैरह आए तो वे प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी, एग्ज़ाम वगैरह में इन्वॉल्व हो गया। और बस फिर क्या था कि रूटीन छूट ही गया, ऊपर से यार अभी लाइफ सेट भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जो है नहीं कि फिर इतना ध्यान नहीं दिया। बाकी इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं आपको ये सभी चीज़ें बता दूंगा जो मैं चीज़ें कर रहा था, और आप यकीन नहीं मानने के, आप इन चीज़ों को कर करके देखना, आप खुद ब खुद देखोगे। और कि ज़्यादा नहीं तो ये मान करके चलो 30 दिन के अंदर ना आप कुछ परसेंट, ज़्यादा तो मैं बोलता नहीं बट हाँ कुछ परसेंट, जैसे तकरीबन भी 20 या 22% आप जो है नहीं कि लोगों के मन की बात आराम से पढ़ पाओगे। तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए ना सीधे उन चीज़ों पे आते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो नंबर 1 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको जो है नहीं कि अपनी थर्ड आई पे काम करना है। ठीक है, उम्मीद है थर्ड आई के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारा जो 6 चक्र होता है हमारे 7 चक्रों में से। ठीक है, तो जैसे जो है ना कि आपको अपनी थर्ड आई पे काम करना है, क्योंकि बेसिकली बिना थर्ड आई पे काम किए आप इन चीज़ों को जो है ना कि अचीव नहीं कर सकते, या फिर अगर आप अचीव करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर आपको किसी का माइंड रीड करना है ना, तो पहले आपको उसकी वाइब्रेशन को पकड़ना पड़ेगा, मतलब वाइब्रेशन को पकड़ना आना चाहिए उसकी। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक तरह से बोल सकते हो और कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जब आप अपनी थर्ड आई पे काम करते हो ना, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और ऊपर से आप लोगों की जो वाइब्रेशन है ना उसे भी पकड़ने में धीरे धीरे माहिर होते चले जाते हो, जब आपकी थर्ड आई जो धीरे धीरे एक्टिवेट होती चली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि आपको जो है नहीं कि अपनी थर्ड आई पे काम करना है, वो भी थोड़ा अच्छी तरीके से। ठीक है, गलत तरीके से करोगे तो नुकसान देखने को मिलेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से करना। ठीक है, तो ये जो है नहीं कि आपके अंदर एक, मतलब आपको एक बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वर बना देगी ये थर्ड आई। और ऊपर से आप जो है नहीं कि लोगों की वाइब्रेशन भी आराम से पकड़ पाओगे, ये आपको इतना कैपेबल अपने आप बना देगी। तो नंबर 1 तो पॉइंट ही हो गया। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आपको जो है नहीं कि खुद को ऑब्जर्व करना है अब। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि भगवान ने जो है नहीं कि हम सबको एक जैसा ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसा हमारा दिमाग काम कर रहा है ना, ऐसे ही सामने वाले पर्सन का दिमाग काम करता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, वरना काम दोनों का एक जैसा ही करता है। जैसे अगर आप बारिश देखोगे ना, तो मैक्सिमम लोगों का मन बारिश को देख करके पकौड़ी का, या वही 1-2 चीज़ें जैसे शराब वगैरह का, इन चीज़ों का करेगा। और आप किसी से भी पूछ करके देख लेना, सब लगभग सभी का दिमाग इसी तरीके से वर्क करता है कि बारिश देखी नहीं कि पकौड़ी खाने का मन हो रहा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी सभी का दिमाग ना लगभग एक जैसा ही काम करता है। तो आपको जो है ना कि सेकंड स्टेप में क्या करना, दिन में कम से कम भी 1 घंटा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, और खुद के दिमाग को अच्छी तरीके से समझना कि हमारे दिमाग में कैसे थॉट्स चलते हैं और उसके बाद हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा कि ना आपको ऑब्जर्वेशन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जितना ज़्यादा आप खुद को ऑब्जर्व करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया ये। तीसरा हो गया फेस एक्सप्रेशन को समझना। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए जो है ना कि आप एक शीशा ले सकते हो, या फ्रंट कैमरा नहीं, वरना नुकसान मिलेगा देखने को। थोड़ा सा ना शीशा रखो अपने पास। ठीक है, और आप अपने चेहरे को और अपनी आंखों को, क्योंकि बेसिकली जो मेन रोल होता है ना वो चेहरे का ही होता है, चेहरे के एक्सप्रेशन को ही आपको पकड़ना पड़ता है। तो आपको जो है ना कि अपनी आंखों को ऑब्जर्व करना है, जैसे आपके दिमाग में कुछ भी थॉट चल रहे हैं, जानबूझ करके कुछ भी थॉट चलाओ अपने दिमाग में। ठीक है, और आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से आपकी आंखें मूवमेंट कर रही। ठीक है, इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगने वाली है, तो इस पर रेगुलर काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया। और चौथी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप ये है कि आपको जो है ना कि अब
मतलब प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के तो ये चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दिन में कम से कम भी ना आपको 2 बंदों के, आपके आस पड़ोस में कोई भी होगे, छोटे बच्चे बुच्चे, बड़े लोग तो आपकी बात मानेंगे नहीं, तो उनके साथ जो है नहीं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी उन्हें बिठा लिया और पूछने लगे ऐसे क्वेश्चन जैसे ये पूछते हैं, अरे कि भाई आप अपने दिमाग में कुछ भी चीज़ें सोचो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, उसके मूवमेंट्स पकड़ने की कोशिश करो कि बॉडी उसकी किस तरीके से वर्क कर रही, किस तरीके के उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, किस तरीके से आई मूवमेंट कर रही। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया इससे पहले कि 3 चीज़ें, फिर आप जो है ना कि चौथी चीज़ भी आराम से कर पाओगे। और आप खुद ब खुद देखोगे कि 30 दिन के अंदर ना, आप, मैंने ज़्यादा तो बोला नहीं बट 20% तक आप आराम से ये चीज़ें कर पाओगे। अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी इस दौरान, तो आप यकीन मानो आप तकरीबन भी 70 से 80% आराम से लोगों के मन की बात जान पाओगे। तो ये कुछ सिंपल स्टेप थी, कर करके देखना, 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा।